भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत संस्कारी पार्टी बताती है, उसके नेताओं के आखिर ये क्या हाल हो गए हैं। हर रोज कुछ नया सामने आता है जो पहले से भी ज्यादा गंदा, घिनौना और बेशर्मी भरा होता है। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो बड़ी बड़ी बातें, मन की बातें देश की जनता को बरगलाने के लिए तो करता है, लेकिन अपने ही नेताओं पर लगाम कसने वाली बात जब आती है तो इनके मुंह सिल जाते हैं, हाथ बांध दिए जाते हैं, बंद जाते हैं और आंखों में तो मानो मोतियाबिंद हो जाता है। पिछले कुछ समय में तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए जो भाजपा को अपनी ही नजरों में शर्मिंदा करने के लिए काफी थे, लेकिन आप देखिए ऐसे नेताओं पर पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। जब पूरा देश पहलगाम हमले को लेकर व्यथित है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उस पर कुछ हद तक मरहम जरूर लगा है, लेकिन सीज फायर को आज भी गले नहीं उतार पा रहा है भारत। कि अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ जब हमारी सेना इतना जबरदस्त शानदार प्रदर्शन कर रही थी तो क्या जरूरत थी सीज फायर की। ये सवाल तो हर भारतवासी के जहन में है और उठना भी चाहिए, क्योंकि पीओके लेने का ये भरपूर मौका था भारत के पास। फिर ये कौन सी कूटनीति थी जिसका न सिरा मिलता है न छोर। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त भाजपा के नेताओं का इस तरह अश्लील, बेशर्म, बेकाबू या यूं कहें कि बेलगाम रवैया कई सवाल खड़े करता है। याद होगा आपको विजय शाह किस तरह देश की बेटी कर्नल सोफिया पर भद्दी टिप्पणी करता है, कुछ भी कहता है, उसे आतंकवादियों की बहन बता देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। ऐसे नेताओं की जैसे एक झड़ी लग गई, लाइन लग गई, कोई आतंकवादियों को हमारे बता दे रहे हैं। लेकिन ये सियासी बातें हैं दोस्तों, कम अकली के चलते ऐसी बातें कर जाते हैं ये नेता। वो अलग बात है कि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, लेकिन दोस्तों आज बात उन नेताओं की हो रही है जो गंदी, घटिया, गलीच हरकतें आराम से कर रहे हैं। भाजपा के एमपी से ये नेता है धाकड़ साहब। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते देख ली होगी। बेहद घटिया है, जहां मनोहर लाल धाकड़ एक महिला के साथ खुलेआम हाईवे पर संबंध बनाते हुए दिख रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। यह सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लक्ष्मण रेखाओं को लगातार लांघ रहे हैं और उन पर काबू करने वाला कोई नहीं है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बीजेपी दफ्तर का है, हाल ही में वायरल हो रहा है, बताना बेहद जरूरी है। जिला अध्यक्ष अमर किशोर एक महिला को लेकर के आते हैं बीजेपी दफ्तर। आलिंगन जिला अध्यक्ष जी शायद ये आलिंगन नहीं और शायद उनको सीपीआर दे रहे थे। फिर एक फ्लोर ऊपर चले जाते हैं। अब वहां की अभी सीसीटीवी फुटेज हालांकि प्राप्त नहीं हुई है। जिला अध्यक्ष का बयान ये आता है जब वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो उसे गले लगाते दिख रहे हैं, चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो, उस पर जिलाध्यक्ष का बयान भी आता है कि महिला कार्यकर्ता की क्या है कि तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ पर अमर किशोर जी को देखा जा सकता है, वो एक औरत के साथ आते हैं। बाकायदा सीसीटीवी में दिखता है कि वो उस औरत को गले लगाते हैं, फिर अपने होठ उसके होठों पर रखते हैं। आप ही बता दीजिए कि सीपीआर जो होता है, जब हार्ट अटैक किसी को आता है तो सीपीआर दिया जाता है, यानी कि आप मुंह से मुंह में सांस देते हैं। क्या अमर किशोर ये कर रहे थे उस महिला के साथ? लेकिन दोस्तों ये कोई इकलौते नेता नहीं है उत्तर प्रदेश से, ये कोई इकलौते भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं है। आपके सामने कुछ नाम: बीजेपी नेता बब्बन सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बीजेपी नेता कमल रघुवंशी। इन तमाम नेताओं को आपत्तिजनक हालत में देखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक नेता था, उसने अपनी गोद में एक बार बाला को रखा हुआ है और फिर उस बार बाला को वो बहुत घटिया और गंदे तरीके से छू रहे हैं, उनकी छाती पर उनका हाथ जा रहा है। ये तमाम हरकतें इस तरह के नेता कर रहे हैं। आप जानते हैं रघुवंशी जी का क्या तर्क था? उनका ये तर्क था कि ये AI जनरेटेड है। वो तो ठीक है कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो धाकड़ साहब, उनके बारे में तो भाजपा कहने लगी कि वो हमारे पार्टी के नेता ही नहीं है, जबकि बकायदा इस बात के प्रमाण, सबूत तक मौजूद होते हैं। इन नेताओं पर, इन लोगों पर भाजपा का कोई काबू नहीं है दोस्तों। ये जानते हैं कि मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये जानते हैं कि पत्रकार जो उनसे सवाल करते हैं उन्हें वो धमका देते हैं। वो ये भी जानते हैं कि पार्टी से इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा।
एक ऐसे दौर में जब पूरे देश में मंदी का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करोड़ों के हेड ऑफिस, मुख्यालय, दफ्तर स्थापित तो कर दिए हैं, मगर कभी ये जाकर के नहीं देखा कि उन दफ्तरों का आखिर इस्तेमाल क्या हो रहा है। ये तो अमर किशोर ने बता ही दिया है, वो किस तरीके से एक महिला नेत्री को वहां लेकर के जाते हैं, वो सब क्या कर रहे होते हैं। दावा ये किया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है इसलिए शायद गले भी लग रहे थे और अपना मुंह उनके मुंह पर भी रख दिया। ये सब कुछ दुनिया ने देखा है और दुनिया ने ये भी देखा कि अमर किशोर क्या तर्क दे रहे हैं। अब दोस्तों, आज ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दफ्तरों में आखिर क्या हो रहा है। कोई सवाल नहीं ऐसे नेताओं पर कोई डिबेट नहीं। उल्टा इस देश में खुद प्रधानमंत्री मोदी ऐसों के लिए वोट मांगते तक देखे जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना को भूले नहीं हैं हम। उनके अपने पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान से अपील की थी कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट न दिया जाए, मगर पार्टी आलाकमान ने उसे अनसुना कर दिया। वो तो जब वीडियो सामने आए प्रज्वल रेवन्ना के, तब जाकर इस मुद्दे पर बवाल हुआ, मगर फिर भी उनकी टिकट नहीं काटी गई। वो चुनाव हारे। उन्हें सबक जनता ने सिखाया, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। इसी तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान विजय शाह ने किया, मगर क्या उन्हें गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन की मांग कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव से बार बार यह सवाल पूछा गया कि क्या आप उन्हें अपने पद से हटाएंगे? कुछ नहीं किया गया। उन्हें जेल भेजना तो दूर की बात है, उन्हें अपने पद से तक नहीं हटाया गया। और ऐसा ही बार बार फौजिया तरन्नुम नाम की एक ब्यूरोक्रेट है, उन्हें 2 बार पुरस्कृत कर दिया गया अच्छे काम के लिए। बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो सम्मानित हुई और उनके लिए एक बीजेपी का नेता वाहियात बात करते हुए उन्हें पाकिस्तानी बता दे रहा है, उन्हें पाकिस्तान से जोड़ दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। जो कोई मुस्लिम बेटी होगी, इस देश की बेटी होगी, बेहतरीन काम करेगी अपने देश के लिए, आप उसे सिर्फ इसी हद तक रख देंगे, आप उसे फट से पाकिस्तान से जोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। इस तरह के नेताओं की अनर्गल बयानबाजी पर कोई अंकुश लगेगा भी या नहीं लगेगा? और अगर ये इसी तरीके से बोलेंगे तो इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्योंकि असल मायनों में यही देश की बेटियां होती है जो देश के लिए इतना गर्व बटोर पाती हैं। बलात्कारी राम रहीम को बार बार भारतीय जनता पार्टी पैरोल पर रिहा करती है। यही पार्टी के अन्य नेता भी देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, जो घटिया बातें करते हैं, उन्हें खुला बढ़ावा देते हैं, खुली छूट। ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ गवाही आम महिलाओं की नहीं है, देश की आन बान शान हमारी महिला पहलवानों के बयान थे उनके खिलाफ। उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। उस आदमी पर सिर्फ चार्जशीट है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, मगर फिर भी उनके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया। कोई और होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता। तो पार्टी के तमाम नेता ये सब देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि वो चाहे कितना भी घटिया, गलीज, घिनौना, बेशर्म व्यवहार खुलेआम सड़कों पे भी कर डालेंगे, तब भी गोदी मीडिया तो उनसे कभी कोई सवाल करेगा नहीं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी नेता सड़क पर कोई अपराध करता देखा गया तो भी उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।